नमस्ते। एबॉर्शन जब करते हैं या तैयार होते हैं तो हम कितना बड़ा अपराध करने को जा रहे हैं वो मैं बता रहा था। कुदरत ने बहुत विश्वास रखकर कोई एक आत्मा को आपके यहाँ भेजा होता है गर्भ में। हो सकता है वो बहुत महान हो सकता है वो बहुत आशा अपेक्षा लेकर आया हो आपके पास, हो सकता है वो योग भ्रष्ट जीव हो पूर्व का। आपको एक्सीडेंटली भी गर्भ रह गया हो तो भी वो गर्भ ने आपके प्रति जो आसक्ति बनाई होती है, आपके प्रति जो संवेदना बनाई होती है, आपके प्रति जो अभेद बनाया होता है, आपके प्रति जो एकता बनाई होती है, उसका विश्व माता ही होता है। वो भगवान को नहीं जानता है, सगे वाले को नहीं जानता है, पिता तक को नहीं जानता है किसके शुक्र से वो पैदा हुआ है, लेकिन उसकी सब कुछ माता है। पूर्ण प्रेममय स्वरूप वो माता को गिनता है। उसके जीवन में 90% संवेदना होती है, 10% उसका आहार होता है। अब वो संवेदना से माता से जुड़ता है। वही माता जिसको मैं माता नहीं मानता हूँ, लेकिन लौकिक दृष्टि से बोले तो वही माता डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाती है। डॉक्टर कहता है इसको निकाल दो, कोई पाप बाप नहीं है, मैं बैठा हूँ, आप मुझे पैसे दे दो। और आप सोचते हैं कि ये 15,000 में झंझट जाए क्योंकि आपको झंझट लगती है। तब क्या होता है? आपके साथ जो प्रेम के तंतु जोड़े होते हैं उसने, वो पता है आपको अनएक्सपेक्टेड होता है। ये घटना गर्भ के लिए अनएक्सपेक्टेड है, वो सोच ही नहीं सकता है। मानो मैं इधर शिविर में आपको बुलाऊं कि आप शिविर में आओ, मैं आपको ज्ञान दूंगा, सिखाऊंगा गर्भ संस्कार का और सब कुछ मुझे चाहिए। सुवर्ण का वगैरह एक विधि में उपयोग होगा, आप सुवर्ण वगैरह लेकर आइए घर से, थोड़ा पैसा भी लेकर आइए, सब कुछ लेकर आइए। और आप आते हैं सब कुछ लेकर, चेक बुक भी लेकर आते सब कुछ। फिर मैं एक 47 लेकर आपके सामने खड़ा ले जाऊँ, 5-10 लोगों को कर दूँ कि इस सबको बंदी बना लो और चलो। आपका मन क्या अनुभव करेगा मेरे विषय पर? आप विचार करिए। मैं AK-47 लेकर आपके सामने बैठ जाऊँ कि अब आपकी ही मैं राह देख रहा था, चलो आ जाओ बच्चों, और मैं लूट लूँ आपको। चलो मैं 500 रुपये मांगता हूँ, वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है आपके बारे में, आपके लिए, क्योंकि वो आपको पता है कि भाई ये ज़रूरत होगी तो मांगते होंगे, 1-2 हज़ार मांगते होंगे। ठीक है, हम तो नहीं मांगते, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन मैं AK-47 लेकर आपके पास आ जाऊँ तो आपको गर्भ संस्कार, गर्भ विज्ञान सबके प्रति एक क्षण में श्रद्धा उठ जाएगी। मेरे जितना भी मैंने ज्ञान दिया है वो फू करके एक क्षण में चला जाएगा। आज तक पूरी इमारत जो श्रद्धा की बंधी है वो एक क्षण में टूट जाएगी आपकी। ये सालों लगे हैं इसको बांधने के लिए। इसको बांधने के लिए मैंने न जाने कितने प्रवचन किए हैं आपके सामने, कितनी कितनी अवस्थाओं में किए हैं, 42 में किए हैं, ठंड में किए हैं, गर्मियों में किए हैं, तैयारी करके किए हैं, गुरु जी के पास बैठ कर लिख कर आपके तक पहुंचाया है सब कुछ। वो सारा कितनी देर लगती है टूटने में? मेरा एक वर्तन ये सब गिरा देगा। और ये वास्तविकता है। बच्चे के बारे में ले, गर्भ में बच्चा आता है, कितनी आशाएं, कितनी अपेक्षाएं, कितने नए जीवन की उम्मीदें लेकर वो आपके पास आता है। और वो आप एक गोली से, एक इंजेक्शन से, एक कोई मेथड से आप उसके कटके करती हो और उसको निकालती हो। और शब्द क्या उपयोग करते हैं? निकाल दिया, जैसे कचरा निकाला हो। निकाला नहीं, मारा है आपने हत्या की है उसकी। और ये निर्मम हत्या की जैसी और कोई हत्या मैं नहीं मानता हूं। चोर तो चलो मारता है, और कोई मारता है, खूनी मानता है तो वो तो अपने दुश्मन को मारता है। कुछ तो उसकी गलती होती है, 5-10% तो सामने वाले की, चलो न माने 100% है, 5-10% तो होती है। परस्पर विरोध तो होता है, कुछ तो गलती होती है 1% भी, लेकिन इसकी तो 1 भी % गलती नहीं है। आप खूनी से भी गए बीते हो यदि ऐसा करते। आतंकी भी मारता है तो उसको जनून चढ़ाया जाता है किसी, और वो जनून में आकर मारता है।
तो माना जाता है कि इसके धर्म के नाम पर, किसी और के नाम पर जुनून चढ़ाया गया और वो पागलपन की अवस्था में उसको किसी ने मार दिया। आतंकवादी भी अच्छा है आपसे यदि आप भ्रूण हत्या करते हैं। आपको किसने जुनून चढ़ाया है, किसने दारू पिलाया, किसने पागलपन सवार किया? किसी ने नहीं। तो भी आप तैयार हो जाते हैं। और जब आप वो करते हैं तो बच्चे को जो प्रेम का भाव है वो टूट जाता है पूरा, वो क्रूरता से भर जाता है। अनएक्सपेक्टेड कृत्य है। जैसे मैंने बताया, मैं AK-47 लेकर बैठ जाऊं शिविर में, आप आइए और मैं आपको लूट लूं पूरा, उससे भी ज्यादा घातक कृत्य यह है कि आप उसको निकाल देते हैं। उससे तो कई गुना ज्यादा घातक। उसका मैं उदाहरण नहीं दे पाता हूं, इसके लिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूं आपको। और वो आप कर रहे हैं अभी, और एक दो नहीं हजारों लोग कर रहे हैं आज भारत देश में। और उसका न किसी को अफसोस है, न किसी को कोई परवाह है, न किसी को इसके ऊपर कुछ बोलना है, नहीं किसी को ज्ञान है इसका, नहीं को ध्यान है। क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दान नहीं आएगा, उससे आप जैसे लोग कुछ लेंगे नहीं, उससे उसके जैसे प्रवचन सुनेंगे नहीं आप। यह वास्तविकता है। और यदि आपने ऐसा किया तो पता है क्या परिणाम होता है? बच्चे जो भ्रूण की हत्या की आपने, अब वो प्रेम नहीं रख सकता है, उसका प्रेम का भाव टूटता है। अब जन्मों जन्मों तक वो प्रेम नहीं कर पाता है किसी को, आतंकी जैसा क्रूर बन जाता है। उसके लिए अब चला गया सब कुछ, क्योंकि सगी मां ने उसके कटके करा दिए, उसके काट काट कर उसको निकाल दिया। जिसके प्रति बहुत आकांक्षा थी, बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत उम्मीदें थी, वही मां ने ये नतीजा निकाला। और फिर कुदरत आपसे रूठ जाती है, ये सोच लेती है कि ये आदमी काम का नहीं है, इसको गर्भ नहीं रखना देना चाहिए। अब किसी ने कोई एक बिल्डिंग का एक मंजिला तैयार किया हो और कोई बुलडोजर आकर उसको तुरंत गिरा दे, क्या बीतती है उसके ऊपर? एक सामान्य रीत से एक बिल्डिंग को गिरा दे जो भौतिक है, निर्जीव है, तो भी कितना दुख होता है। तो आप विचार करो, वो स्ट्रक्चर पूरा सजीव है, उसका रोआ रोआ, उसका कोश कोश सजीव है, उसको आप गिराते हैं। बिल्डिंग गिराने से कई गुना ज्यादा पाप है, और वो आप करते हैं। और वो किसी और के साथ करते तो भी समझा जाता, आप अपने के साथ ये कर रहे हैं। कैसे अब वो गर्भ रहेगा दूसरी बार? और कुदरत ये क्यों रखेगी? फिर हमारे पास आते हैं कि इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम है हमको। अब हमको विचार करना है कि आपको इसकी दवाई देनी है या नहीं देनी है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम क्या केवल दवाई बेचता है? उसको ऐसे चाहिए ग्राहक कि आप ग्राहक बन जाओ, चलो हम दवाई देंगे, आप करते रहो ऐसे काम। हम स्पष्ट मना करते हैं। और भारत की एकमात्र कंपनी होगी कि कोई एबॉर्शन करवाता है तो उसके पास करोड़ों रुपया दे तो भी दवाई नहीं मिलती। आप दूसरी दिखा दो कंपनी। आप हमारी बार बार पूछते हो ना, व्यापार क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, च्यवनप्राश क्यों बनाते हैं? आप सुन लो, ये सुनो, ये क्या करते हैं, हमारे सिद्धांत क्या है वो सुनो पहले, वो समझो। आपका मन यदि समझ पाता हो तो वो स्थिति में भी नहीं रहा है आपका मन ये सत्य समझने, ये सब विचार करने के लिए। ये दुख की बात है। भारत का मानस आज ये स्तर का नहीं है। तो कोई दिखा दो। आज हमको पता चलता है जब किसी ने ऑपरेशन करवाया है, दूसरी बार गुरुकुल की दवाई उसके लिए बंद हो जाती है। पापी से पापी हम उसको गिनते हैं जब तक वो प्रायश्चित नहीं कर लेता है, क्योंकि ये गुरुकुल की जिम्मेदारी है जगाने की। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाए। एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक आतंकी बनाने से रोके उसको। गर्भ रह गया है कोई बात नहीं, जन्म दे दीजिए, कोई भूखा नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। एक बार हिम्मत करिए, विश्वास रखिए कुदरत के ऊपर, भगवान के ऊपर। जिसने इतना निर्माण किया है उसने उसके लिए भी कुछ सोचा होगा। आप एक बार करके देखिए, उसके ऊपर नहीं हमारे ऊपर करिए, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, दत्तक ले लेंगे उसको। आप नाम नंबर ले लीजिए हमारा, जन्म के बाद हमको पहुंचा दीजिए। गुरुजी ने व्यवस्था रखी थी और आज भी रखी है, आप हमको दे सकते हैं अपने बेटे बेटी कोई भी। इसलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसको जन्म दीजिए, उसको जन्म के बिना ही उसको कचरे टोपली में मत डाल दीजिए। वो आपका खून है, आपके अंश है वो। तो ये प्रश्न आपने पूछा, सबके लिए उपयोगी है, इसके लिए मैंने जवाब दिया। वो जीव है, वो पहले क्षण से जीव है।
चाहे लाख डॉक्टर क्यों न बताते हो कि उसमें जीव नहीं है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए आपके पास से। और जीव कहे उससे जीव न कहे उससे उसको ज्यादा मिलेगा, इसके लिए वो कहता है कि उसमें जीव नहीं है। लेकिन मरे हुए आदमी को लेकर जाएंगे, वो बोले अभी जिंदा है, वेंटिलेटर पर लगा दो, और वो मुर्दे को 10 दिन लगा देंगे, वो कहेगा वो जिंदा है जो जिंदा नहीं है। और ये जो जिंदा है उसको कहेगा कि वो जिंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए आपसे और हमको नहीं चाहिए कुछ आपसे। इसके लिए हम सत्य कह पाते हैं आपको। ये फर्क है हमारा और उसमें, ये समझिए फर्क को और इस पे थोड़ा जागरूक होइए। ये आपके आत्मा के विकास की बात है और ये बहुत गंभीर बात है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर, जो आत्माएं यहाँ पर जन्म लेने को तैयार है, उसमें हो सकती है बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हो, दिव्य आत्माएं हो, उसके प्रति तो कम से कम इतनी क्रूरता बंद कर दे। उसको जन्म तक आप यात्रा करवा दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। बाकी के सब हमारी जैसी संस्थाएं वो कर देगी। विश्वास रखिए, भारत देश आज इतना तो कंगाल नहीं हुआ है, इतना तो करुणा से विहीन नहीं हो गया है कि इसकी आज व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसकी आज हम व्यवस्था करते। कोई नहीं मिला, आप हमको बता दीजिए, आपका नाम गुप्त रखकर हम उसकी परवरिश करेंगे। हम अपने बेटे बेटियों की तरह उसको पालने का वचन देते हैं सबके सामने आज। लेकिन ये आप पाप कृत्य न करें, इसकी समझ आज लीजिए ये वीडियो से, और औरों को भी जगाइए, औरों को भी ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि लाखों लोग इससे बच पाए। जो दिव्य आत्माएं और आत्माएं यहाँ जन्म लेने के लिए एक अवसर पाया है, वो अवसर को आप सार्थक करिए। नमस्कार।